भारतीय समयानुसार दिन में करीब पौने 2 बजे जब तेल अवीव के गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री अपनी 2 दिन की दूसरी इजराइल यात्रा पर पहुंचे। तेल अवीव एयरपोर्ट, तब वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ खड़े होकर उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गर्मजोशी इतनी कि जहाज से उतरने के करीब 1.5 मिनट तक दोनों तीनों लोग वहीं खड़े रहे। उसके बाद आगे बढ़े। अब ये जो आगे बढ़ने का प्रोग्राम है, ये 2 दिन चलने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री वहाँ की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे किसी भी देश के, इज़राइल के अलावा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री 18 संसदों को संबोधित कर चुके हैं। ये 19वां ओकेज़न होगा उनका जब वो किसी संसद को संबोधित कर रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ये भी बड़ी बात है। ख़ैर, जिस मंशा के साथ प्रधानमंत्री गए हैं, उसमें कृषि, व्यापार, जल प्रबंधन, ये सब तो है ही, नवाचार वगैरह ये सब तो है ही, लेकिन सबसे जो अहम है, वो है रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मसवदे और उन पर दस्तखत। इज़राइल, सारी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा हमले अगर किसी ने झेले हैं, तो इज़राइल ने झेले हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमले। इसी अनुभव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा का प्रवीण बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिलियत रखने वाला अगर है, तो वो इज़राइल के पास है। फिर भारत का नंबर आता है, अमेरिका का नंबर आता है, चाइना का नंबर आता है। सोचिए, इतने बड़े देशों में अगर गिनती हो रही है इज़राइल की, तो उसके साथ ये समझौते क्यों ना किए जाएँ। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का शेयर होगा दोनों देशों में, और रोज़गार तो बढ़ेगा ही। हम आत्मरक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे, जो इस सरकार का मंतव्य भी है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर जगह प्रधानमंत्री ने ये कहा भी है, जताया भी है कि हम सुरक्षा और रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर पूरी तरह से बनना चाहते हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, ये कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, बल्कि 1 वर्ष से पहले, जब उन्होंने अपनी ज़मीन दी थी हमें इस्तेमाल करने के लिए। और अब ये दौरा जो है, सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरा माना जा रहा है, रक्षा की दूरदर्शिता पर खरा उतरा माना जा रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये दौरा। हालाँकि कांग्रेस इसे अलग तरह की राजनीति दे रही है। यहाँ पर अगर देखें, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत में रह रहे मुसलमानों पर एक उनकी भावनाओं पर आघात है। भाई, इससे उभर कर थोड़ा सोचिए, देश के बारे में सोचिए, राष्ट्रहित में सोचिए, और सोचिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें कहाँ तक अभी जाना है। उस अहमियत को ध्यान में रखते हुए इस दौरे को सराहिए और इसकी कामयाबी की मंशा रखिए, इसकी शुभकामनाएँ दीजिए सभी को, जैसे मैं दे रहा हूँ आप सभी को।